तो दोस्तों, जहां आज सुपर हीरोज के अपने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स है, वहीं अब मूवीज में राक्षसों की भी एक अलग दुनिया बन चुकी है। और अब मॉन्स्टर वर्स की 4th मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग रिलीज हो गई है। गॉडजिला और कॉन्ग को अलग अलग मूवीज में देखने के बाद सभी फैंस उन्हें आपस में लड़ते हुए देखना चाहते थे, और इस मूवी में ये टक्कर काफी शानदार अंदाज में दिखाई गई है। लेकिन अगर आपको ये मूवी अच्छी तरह नहीं समझी है तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस मूवी की स्टोरी गॉडजिला 2 के 5 साल बाद की है। गिडोरा यानी उस ड्रैगन को मारने के बाद से गॉडजिला शांत है, और पिछले 5 साल में किसी दूसरे टाइटन यानी राक्षस ने भी इस दुनिया पर हमला नहीं किया। दूसरी तरफ मोनार्क के साइंटिस्ट जो कि मॉन्स्टर्स की स्टडी करते हैं, वो लोग कॉन्ग का ध्यान रख रहे थे। कॉन्ग अभी भी स्कल आइलैंड पे ही है, पर अब वहाँ का मौसम बहुत खराब हो चुका है। इसीलिए कॉन्ग को इस मौसम से बचाने के लिए मोनार्क वालों ने उस आइलैंड के आसपास एक बड़ा सा डोम बनाया है, पर कॉन्ग को यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता। दूसरी तरफ एपेक्स साइबरनेटिक्स जो कि एक बहुत बड़ी टेक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ काम करने वाले एक आदमी बर्नी को ये शक हो रहा था कि एपेक्स वाले कुछ गलत काम कर रहे हैं। इसीलिए वो अपनी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और वो इस बारे में इंटरनेट पर एक पॉडकास्ट कर रहा था। एक दिन बर्नी को वहाँ एक कंप्यूटर में कुछ अजीब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे उसका शक थोड़ा और बढ़ जाता है। पर तभी उस कंपनी पर गॉडजिला हमला कर देता है, जिससे वो जगह तबाह हो जाती है और कई लोग मारे जाते हैं। लेकिन बर्नी वहाँ से बच के निकल जाता है। शहर के सभी लोग इस बात से हैरान थे कि गॉडजिला, जिसे इंसानों का रक्षक माना जाता है, उसने अचानक हमला क्यों किया। पर बर्नी को ये यकीन था कि इसके पीछे जरूर एपेक्स वालों का हाथ है, इसीलिए वो अपने पॉडकास्ट में ये सब बातें बोल देता है। इसी दौरान मेडिसन रसेल जो कि मोनार्क के एक साइंटिस्ट की बेटी है, वो बर्नी का पॉडकास्ट सुन रही थी और उसे उसकी बातें सच लग रही थी। मतलब गॉडजिला किसी पर बेवजह हमला नहीं करता और उसे जरूर कोई भड़का रहा है। इसलिए मेडिसन अपने दोस्त जॉश के साथ मिलकर बर्नी को ढूंढना शुरू करती है ताकि उसे सच का पता चल सके। दूसरी तरफ एपेक्स कंपनी का बॉस वॉल्टर सिमंस मोनार्क के एक साइंटिस्ट नेथन लिंड के पास जाता है, और वो उसे बोलता है कि गॉडजिला इस वक्त दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और उसे रोकना बहुत जरूरी है। वॉल्टर सिमंस नेथन को ये बोलता है कि गॉडजिला को रोकने के लिए एपेक्स वालों के पास एक हथियार है, मगर उस हथियार को चलाने के लिए उन्हें एक खास एनर्जी की जरूरत है जो कि हॉलो अर्थ में मौजूद है। हॉलो अर्थ एक ऐसी जगह है जो कि धरती की सतह के नीचे है, और वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है, और वहीं पर सभी टाइटन्स का जन्म हुआ था। पर वहाँ पर आज तक कोई गया नहीं है, इसीलिए ज्यादातर लोग हॉलो अर्थ को सिर्फ एक कल्पना समझते हैं। लेकिन कुछ लोग उसे बिल्कुल सच मानते हैं, जिनमें से एक था नेथन लिंड, जिसने हॉलो अर्थ पर पूरी एक किताब लिखी थी। वॉल्टर सिमंस को भी हॉलो अर्थ पे यकीन था, और उसने अपने सैटेलाइट से ये पता लगाया था कि उस जगह पर एक खास एनर्जी सोर्स है, और अगर वो एनर्जी उन्हें मिल जाए तो वो उससे गॉडजिला को रोक सकते हैं। वॉल्टर ये चाहता था कि नेथन हॉलो अर्थ तक पहुँचने में उनकी मदद करे, क्योंकि उसे उस जगह की अच्छी जानकारी थी। एपेक्स वालों ने हॉलो अर्थ में जाने के लिए एक स्पेशल व्हीकल भी बनाया था, जिससे रिवर्स ग्रेविटी को पार करके वहां जाया जा सकता था। नेथन इस काम के लिए तैयार हो जाता है, पर हॉलो अर्थ में जाना बहुत रिस्की था, क्योंकि वहां बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स है जो कि इंसानों को मार सकते हैं। ऊपर से उस एनर्जी सोर्स को ढूंढना भी काफी मुश्किल है। इसीलिए नेथन मोनार्क की एक साइंटिस्ट आइलिन एंड्रूज से हेल्प मांगता है। डॉक्टर आइलिन जो कि कॉन्ग की स्टडी कर रही थी, नेथन उसे एपेक्स का प्लान बताता है। इस काम के लिए उसे कॉन्ग की जरूरत थी, ताकि हॉलो अर्थ में कॉन्ग उन्हें मुसीबत से बचा सके और वो उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में उनकी मदद कर सके। आइलिन इस काम के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि इससे गॉडजिला वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और कॉन्ग को एक नया घर भी मिल जाएगा। फिर आइलिन जिया नाम की एक बच्ची के जरिए कॉन्ग को मनाती है। जिया स्कल आइलैंड पे रहने वाले ईवी कबीले की लड़की थी। उसके परिवार और कबीले के सभी लोग उस टापू के तूफान से मारे गए थे। तब से आइलिन और कॉन्ग उसका ध्यान रख रहे हैं। जिया बोल और सुन नहीं सकती, वो सिर्फ इशारों में बातें करती है, और कॉन्ग जिया की इस भाषा को समझता भी है और वो उसकी बात मानता भी है। जिया कॉन्ग को स्कल आइलैंड से निकलने के लिए राजी करती है, ये बोल के कि उसे नए घर में ले जाया जा रहा है। फिर मोनार्क और एपेक्स के लोग कॉन्ग को एक समुद्री जहाज में बिठाकर एंटार्क्टिका ले जाने लगते हैं। एपेक्स वालों ने एंटार्क्टिका में एक सुरंग बना के रखी थी हॉलो अर्थ में जाने के लिए, पर एंटार्क्टिका का ये सफर काफी लंबा और खतरनाक था, क्योंकि कॉन्ग को स्कल आइलैंड से निकालते ही गॉडजिला को उसकी भनक लग गई थी। इसीलिए वो कॉन्ग की तलाश में उस समुद्री जहाज तक पहुंच गया और उसने सब पे हमला कर दिया। गॉडजिला और कॉन्ग की प्रजाति में सदियों से दुश्मनी रही है, और वो दोनों खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करना चाहते हैं। इसीलिए गॉडजिला उस जहाज पर पहुंच के कॉन्ग को मारने लगता है। कॉन्ग उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उस जहाज पे बेहोशी की दवाई दी गई थी, और पानी में कॉन्ग थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए गॉडजिला यहाँ कॉन्ग पे भारी पड़ गया। गॉडजिला को वहाँ से भगाने के लिए उस जहाज के सभी लोग अपने सभी सिस्टम्स को ऑफ कर देते हैं, जिससे गॉडजिला को ये लगता है कि उन्होंने हार मान ली, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं था।
क्योंकि गॉडजिला वहां फिर से हमला कर सकता था। इसीलिए मोनार्क और एपेक्स वाले समुद्री रास्ता छोड़कर हेलीकॉप्टर्स के जरिए कॉन्ग को एंटार्क्टिका ले जाते हैं। दूसरी तरफ मेडिसन अपने दोस्त जॉश के साथ बर्नी को ढूंढ लेती है और फिर वो तीनों मिलकर एपेक्स कंपनी में घुसते हैं। वहाँ उन्हें जमीन के नीचे एक सीक्रेट बेस मिलता है। वहाँ एक अंडरग्राउंड ट्रेन भी थी जिससे कुछ सामान हांगकांग ले जाया जा रहा था। वो तीनों गलती से उस ट्रेन में बंद हो जाते हैं जिससे वो सीधा हांगकांग पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एपेक्स कंपनी की एक ब्रांच थी। वहाँ मेडिसन, जॉश और बर्नी को ये पता चलता है कि एपेक्स वालों ने एक रोबोट गॉडजिला यानी मेका गॉडजिला बनाया है जिसकी वहाँ टेस्टिंग चल रही थी। एपेक्स के पास गिडोरा यानी उस 3 सर वाले ड्रैगन का एक सर भी था जिसका इस्तेमाल करके वो उस मेका गॉडजिला का ब्रेन कंट्रोल कर रहे थे। जैसे गिडोरा अपने तीनों सरों को टेलीपैथी के जरिए आपस में लिंक करता था, वैसे ही एपेक्स वालों ने मेका गॉडजिला के दिमाग को गिडोरा के सर से लिंक कर दिया था और एक इंजीनियर टेलीपैथी के जरिए मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा था। वो मेका गॉडजिला बहुत ताकतवर था, पर एपेक्स के पास इतना पावर नहीं था कि वो उसे ज्यादा देर तक चला सके। अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए वॉल्टर सिमंस को वो एनर्जी सोर्स चाहिए था जो कि हॉलो अर्थ में मौजूद है। दूसरी तरफ मोनार्क वाले कॉन्ग को लेकर एंटार्क्टिका पहुंच जाते हैं। फिर जिया कॉन्ग को समझाकर उस सुरंग के अंदर भेजती है और बाकी सब लोग भी एपेक्स के शिप में बैठकर कॉन्ग के पीछे जाते हैं। फिर काफी गहराई में जाने के बाद जैसे ही वो रिवर्स ग्रेविटी को पार करते हैं तब वो हॉलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर आज भी बहुत सारे डायनासोर्स और काफी अजीब प्राणी मौजूद थे। कॉन्ग उन सब प्राणियों से अपनी टीम को बचाते हुए एक बड़े से महल तक पहुँचता है। वो महल कॉन्ग के पूर्वजों का था, जिसे देखकर आइलीन को ये समझ में आता है कि हजारों साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की प्रजाति में एक लड़ाई हुई थी जिसमें जीत कॉन्ग की प्रजाति की हुई थी और उसके बाद से ही हॉलो अर्थ में कॉन्ग के पूर्वजों का राज स्थापित हो गया था। पर अब कॉन्ग और गॉडजिला दोनों की ही प्रजाति पूरी तरह खत्म हो चुकी है और वो दोनों अपनी अपनी प्रजाति के आखिरी जिंदा योद्धा है। फिर जब कॉन्ग उस महल में जाता है तो वहाँ उसे एक बड़ी सी कुल्हाड़ी मिलती है जो कि गॉडजिला की डॉर्सल प्लेट से बनी थी। कॉन्ग के पूर्वजों ने जब गॉडजिला को हराया था तब उन्होंने उसके एक बॉडी पार्ट से ये कुल्हाड़ी बनाई थी जिससे गॉडजिला को मारना और भी आसान हो गया था। फिर जब कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को वहाँ जमीन में रखता है तो हॉलो अर्थ का वो एनर्जी सोर्स एक्टिवेट हो जाता है और उससे वो कुल्हाड़ी सुपर चार्ज हो जाती है। मोनार्क वाले हॉलो अर्थ की इस खोज से बहुत खुश थे, पर एपेक्स वालों ने वहाँ कब्जा करने की ठान ली थी। फिर वॉल्टर सिमंस की बेटी माया उस एनर्जी सोर्स को स्कैन करके उसकी इन्फॉर्मेशन हांगकांग भेजती है ताकि उसके पिता उस एनर्जी को कॉपी कर सके। एपेक्स का मिशन अब पूरा हो गया था, इसीलिए माया मोनार्क वालों को मार के वहाँ से भागने वाली थी। इसी दौरान गॉडजिला हांगकांग पहुँच गया था। हॉलो अर्थ का वो एनर्जी सोर्स एक्टिवेट होते ही गॉडजिला को वो महसूस हो जाता है क्योंकि गॉडजिला भी उसी एनर्जी से बना था। इसीलिए वो अपनी एटॉमिक ब्रीथ से हॉलो अर्थ तक एक सुरंग बना देता है। इसी मौके का फायदा उठा के माया अपने साथियों के साथ उस सुरंग से भागने की कोशिश करती है, पर कॉन्ग ये समझ गया था कि एपेक्स के लोग बुरे हैं क्योंकि उन्होंने उसे और जिया को मारने की कोशिश की थी। इसीलिए कॉन्ग उन्हें मार डालता है। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस सुरंग से हांगकांग जाता है गॉडजिला से लड़ने के लिए और नेथन, आइलीन और जिया भी अपने शिप से उसके पीछे जाते हैं और फिर गॉडजिला और कॉन्ग की लड़ाई शुरू होती है। इस बार कॉन्ग अपने हथियार की मदद से गॉडजिला पर भारी पड़ जाता है और वो उसे हरा देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद गॉडजिला फिर खड़ा होता है, लेकिन अब कॉन्ग की कुल्हाड़ी की शक्ति खत्म हो गई थी, इसीलिए गॉडजिला उसका बुरा हाल कर देता है और वो कॉन्ग को मरने के लिए छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। उधर एपेक्स वाले हॉलो अर्थ की उस एनर्जी को कॉपी कर लेते हैं और वो उससे मेका गॉडजिला को एक्टिवेट करना शुरू करते हैं। इसी दौरान वहाँ के गार्ड्स मेडिसन, बर्नी और जॉश को पकड़ लेते हैं और वो उन तीनों को वॉल्टर सिमंस के पास ले जाते हैं। वहाँ पर उन तीनों को वॉल्टर सिमंस का प्लान पता चलता है। वॉल्टर का यह मानना था कि गॉडजिला और बाकी सभी टाइटन्स इस दुनिया के लिए खतरा है, इसीलिए उसने उन्हें मारने के लिए मेका गॉडजिला बनाया था। पर सच तो ये था कि ये टाइटन्स कुदरत का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी थे और उन्हें मारना गलत था। मेडिसन को यहाँ ये समझ में आता है कि गॉडजिला ने एपेक्स पर बेवजह हमला नहीं किया था। एपेक्स वालों के पास गिडोरा का सर था जिससे वो मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर रहे थे, और क्योंकि गिडोरा एक बुरा मॉन्स्टर था इसीलिए उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही गॉडजिला ने एपेक्स पर हमला कर दिया। और बाद में जब एपेक्स ने हांगकांग में मेका गॉडजिला की टेस्टिंग शुरू की तो उसकी वजह से गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया। वॉल्टर सिमंस अब अपने मेका गॉडजिला की मदद से असली गॉडजिला को मारने वाला था, लेकिन जैसे ही उस रोबोट में हॉलो अर्थ की एनर्जी डाली जाती है तो उससे गिडोरा के सर में जान आ जाती है। फिर उस रोबोट का पायलट मर जाता है और अब गिडोरा की कॉन्शियसनेस यानी आत्मा उस मेका गॉडजिला में चली जाती है और वो अपने आप काम करने लगता है। फिर वो वॉल्टर सिमंस को मार डालता है और वो हांगकांग में तबाही मचाना शुरू करता है। मेका गॉडजिला को तबाही मचाता देखकर असली गॉडजिला उसे रोकने के लिए आता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन कॉन्ग के साथ हुई लड़ाई से गॉडजिला पहले से ही थका हुआ था, इसीलिए वो उस रोबोट से हारने लगता है। उधर कॉन्ग बेहोश था और उसकी धड़कनें धीमी हो रही थी,
इसीलिए कॉन्ग को जगाने के लिए नेथन एपेक्स के उस शिप को कॉन्ग की चेस्ट पे रख के ब्लास्ट करता है, जिससे कॉन्ग होश में आ जाता है। फिर जिया उसे समझाती है कि गॉडजिला उनका दुश्मन नहीं है, बल्कि मेका गॉडजिला असली दुश्मन है। फिर कॉन्ग वहाँ जाकर गॉडजिला की मदद करता है, पर क्योंकि वो दोनों ही बहुत थके हुए थे, इसीलिए मेका गॉडजिला उन्हें अच्छी टक्कर दे रहा था। उधर मेडिसन और जॉश मेका गॉडजिला के कंप्यूटर को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिससे वो कुछ पलों के लिए रुक जाता है। तभी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है और फिर कॉन्ग अपने इस सुपर चार्ज वेपन से मेका गॉडजिला के टुकड़े कर देता है। लड़ाई के बाद गॉडजिला और कॉन्ग अपनी दुश्मनी भूलकर एक दूसरे को इज्जत देते हैं और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद मोनार्क वाले कॉन्ग को हॉलो अर्थ में छोड़ देते हैं और वो वहाँ पे अपना एक बेस बना लेते हैं ताकि वो हॉलो अर्थ की स्टडी कर सके और कॉन्ग पर नजर रख सके। और अब कॉन्ग हॉलो अर्थ का राजा बन जाता है, यानी किंग कॉन्ग। तो दोस्तों, ये थी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.